Hello guys, welcome back to our YouTube channel, The Accounting Tutor. So here is the next video for class 12th accountancy, death of a partner. And in this video, we will discuss that what are the accounting procedures to be followed when a partner is dying during the year, right? और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है अगर एक पार्टनर मिडिल ऑफ द ईयर में डेथ होती है, क्योंकि डेथ एक अनसर्टेन इवेंट है, तो इसकी सर्टेनिटी नहीं रहती है। तो उस केस में जब तक भी वो फर्म में काम कर रहा है तब तक का हमको प्रॉफिट निकालना सीखना है, राइट। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में आपकी रिटायरमेंट की प्रोसीजर पूरी सेम रहेगी। जैसे आप रिटायरमेंट में गुडविल का वैल्यूएशन, साथ में हम लोग उसको रीवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जनरल रिजर्व अगर आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में मीन्स रिकंस्टिट्यूशन की पूरी प्रोसीजर सेम रहेगी। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा कि रिटायरमेंट के केस में जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा था उसका अमाउंट हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, लोन अकाउंट में। पर यहाँ पे इन केस ऑफ डेथ तो वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब एग्जीक्यूटर कौन होता है? तो एग्जीक्यूटर अ पर्सन हु इज लीगली ऑथोराइज्ड टू एक्वायर द राइट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका राइट लीगली ऑथोराइज किसके पास रहता है, वो पर्सन बन जाता है उस पार्टनर का एग्जीक्यूटर, जिसको हम लोग लीगल हायर भी बोल सकते हैं, राइट। तो अमाउंट टू अ डिसीज पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ डेथ, है ना। रिटायरमेंट लिखते हैं यहाँ पर, बट टिल द डेट ऑफ डेथ हम लोग जो जब तक वो काम कर रहा है फर्म के अंदर तब तक का हम लोग उसका प्रॉफिट जनरली कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉफिट कैलकुलेट किया कैसे जाता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अगर मान लो मिडिल ऑफ द ईयर में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम लोग प्रॉफिट तो सर्टेन कब करते हैं, 31 मार्च को, एंड ऑफ द ईयर में। पर अगर मिडिल ऑफ द ईयर में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? इसके लिए आपके पास दो मेथड्स है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स, राइट। अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में क्या किया जाता है? सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पिछले साल का सेल्स पे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट ऑन प्रीवियस ईयर सेल्स, और उसी परसेंटेज को यूज करके टिल द पार्टनर्स डेथ जितनी सेल्स हमारे पास उस परसेंटेज को यूज करके हम लोग एस्टिमेशन बेसिस पे वो प्रॉफिट निकालते हैं, राइट। तो हमको दो स्टेप्स यहाँ पे ध्यान रखनी है। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन प्रीवियस ईयर सेल्स। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है अपॉन प्रीवियस ईयर की टोटल सेल इंटू 100। तो वहां से हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा कितना परसेंट अर्न करा है, राइट। और फिर उस परसेंटेज को हम लोग करंट ईयर की सेल जब तक पार्टनर की डेथ हो रही है उस पर लगा देंगे और उस पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लोग डिस्कस करें, यहाँ पे ले लेते हैं कि 3 पार्टनर है ABC, उनका इक्वल रेशियो था, ठीक है। सी की डेथ हो रही है 30 जून को, ओके। देन सेल्स आपको दी हुई है लास्ट ईयर की 2019-20 की 24 लाख, ठीक है। और उसके ऊपर उनको प्रॉफिट हुआ था 4,80,000 का, राइट। 4,80,000 का उनको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। और इस साल 30 जून तक की उनके पास सेल्स अवेलेबल है 9 लाख रुपीज की। 30 जून तक उनकी जो सेल्स है इस साल की जब तक पार्टनर की डेथ हुई है वो है 9 लाख रुपीज। तो हम लोग सबसे पहला काम करेगा कि प्रीवियस ईयर परसेंटेज निकालते कि सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न करा है। और फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू 100। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है 4,80,000, प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी है 24 लाख, इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 20%। मीन्स लास्ट ईयर हम लोगों ने सेल्स के ऊपर 20% प्रॉफिट अर्न करा था। उसी परसेंटेज को हम लोग इस ईयर के सेल्स पे भी यूज कर लेंगे जब तक पार्टनर की डेथ हो रही है। तो पार्टनर की डेथ तक का प्रॉफिट सेल्स है आपकी 9 लाख रुपीज, उसका 20% निकालेंगे हम लोग और 1/3 करेंगे तो 9 लाख का 20% हो जाएगा 1,80,000, उसका 1/3 करेंगे तो सी का शेयर आ रहा है 60,000, राइट। तो ये पहली मेथड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब सेकंड देखें ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, हम लोग प्रीवियस ईयर की एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उस एवरेज प्रॉफिट को करंट ईयर का प्रॉफिट एज्यूम करके उस डिसीज्ड पार्टनर का टिल द डेथ हम लोग उसका शेयर निकालते हैं, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, लास्ट ईयर के जितने भी प्रॉफिट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। देन आप लोग उस एवरेज प्रॉफिट को यूज करके जो पार्टनर का शेयर है वो लगा दो आप, है ना। प्रॉफिट को यूज कर लो, देन पार्टनर का शेयर लगा दो और उसने कितना मंथ हमारी फर्म के अंदर वर्क करा है हम लोग उसके बेसिस पे निकाल लेंगे कि टिल द डेथ उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है, राइट। ये एग्जांपल से इसको भी क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है ABC, 30 जून को सी की डेथ हो जाती है, ठीक है। और 30 सितंबर को सी की डेथ हो जाती है, ठीक है। और पिछले कुछ सालों का 3 इयर्स का आपको प्रॉफिट दिया है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख, मतलब टोटल 6 लाख का प्रॉफिट है 3 इयर्स का। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 6 लाख डिवाइड बाय
यहाँ पर आपके पास 3 ईयर्स हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्या बन जाएगा एवरेज 2 लाख का। अभी 2 लाख रुपीज का तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इस एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से हम लोग जो पार्टनर डिसीज पार्टनर है उसका शेयर निकालते हैं। तो 2 लाख, उसका शेयर कितना है 1/3, और उसने हमारी फर्म के अंदर 6 मंथ वर्क करा। कैसे 6 मंथ वर्क करा, तो हमारा सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और उसकी डेथ कब हुई है 30 सितंबर। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर मीन्स 6 मंथ उसने हमारी फर्म के अंदर वर्क करा। तो हम लोग 2 लाख इंटू 1/3 इंटू 6/12 कर लेंगे, क्योंकि 6 मंथ उसने वर्क करा है। उसका शेयर आएगा 33,333 अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिसीज पार्टनर का शेयर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी। तो जर्नल एंट्रीज के लिए भी 2 केसेस रहेंगे आपके पास। इन केस अगर पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो जाता है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका रेशियो अगर चेंज हो जाता है, राइट, मीन्स अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में रेशियो चेंज नहीं होगा। और इन केस अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं, उसने न्यू रेशियो उनका चेंज करके बता दिया, तो उस केस में हमको क्या करना है। तो इन केस अगर पार्टनर की डेथ हो रही है और उसका शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग रिटायरमेंट जैसा उसको ट्रीट करेंगे कि बचा हुआ शेयर ही बन जाएगा उसका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, राइट। पर यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो डिस्कस करा है कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन डेथ हो जाती है और यहाँ पर किस कौन शेयर ले रहा है कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर सेकंड केस हम लोग ले सकते हैं कि उनका जो न्यू एक्वायरिंग शेयर उन्होंने लिया हुआ है उसके बेसिस पर न्यू रेशियो दिया हुआ है। ये 2 केसेस आपके सामने आ गए हैं। तो केस नंबर 1 क्या है कि अगर आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है, मतलब जो पार्टनर की डेथ हुई उसको छोड़ के बचा हुआ रेशियो न्यू रेशियो बन गया है, तो उस केस में तो आपको सिंपल एंट्री पास करनी है। P&L सस्पेंस अकाउंट हम लोग यूज करेंगे। प्रॉफिट के केस में ये एंट्री बता रहा हूं मैं आपको। तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पर इन केस अगर लॉस का शेयर निकलता है डिसीज पार्टनर का, तो उस केस में एंट्री रेसिप्रोकल हो जाएगी। प्रॉफिट के केस में इस तरीके से रहेगी, लॉस के केस में रेसिप्रोकल हो जाएगी। सो इफ देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो द एंट्री विल बी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंड सेकंड, अगर रेशियो चेंज हो जाता है, बचे हुए पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो जाता है, तो उस केस में एंट्री आपको बनानी पड़ेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब इसका भी 2 एग्जांपल्स हम लोग अलग अलग केसेस के डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया है कि ABC 3 पार्टनर है, C की डेथ हो रही 30 सितंबर को, ठीक है, और हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट करा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट एवरेज बेसिस पे, जो हमने अभी जस्ट मेथड डिस्कस करी। अब यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस केस में हमारी जो एक नॉर्मल एंट्री बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। C की डेथ हो रही तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट डाल दिया हम लोगों ने 33,333, राइट। पर एक और केस देखते हैं हम लोग कि इनकेस प्रॉफिट चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कि 3 पार्टनर है ABC, 30 जून को C की डेथ हो रही है, देन सेल्स ऑफ द प्रीवियस हम लोगों ने यहाँ पे सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करा, सो इट इज 60,000, राइट। पर एक और चीज क्वेश्चन में दी हुई है कि उनका रेशियो हो गया अब 2:1, तो 2:1 हो गया मतलब रेशियो चेंज हो गया। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग निकालोगे तो A गेन कर रहा है। क्यों गेन कर रहा है, क्योंकि इनका न्यू रेशियो हो गया 2:1 और ओल्ड रेशियो क्या था 1:1:1। तो आप इसको करोगे माइनस, तो A का 2/3 माइनस 1/3 करेंगे तो A गेन कर रहा है 1/3, B का पहले भी 1/3 था अभी भी 1/3 है, तो इसको नो गेन नो सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर B का तो कोई रोल ही नहीं है, बट यहाँ पर A गेन कर रहा है। तो अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो हमारी एंट्री चेंज हो जाती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है A, तो उसको डेबिट कर दो टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। ये ध्यान रखना है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो की एंट्री जो है ना एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, वो एंट्री एडजस्टमेंट वाली कॉमन रहेगी प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यहाँ पर भी सेम रहेगा, या फिर जितने भी केसेस डिस्कस करें हम लोगों ने प्रॉफिट के केस में डिस्कस करें। इन केस अगर पार्टनर का शेयर लॉस में आ रहा है, लॉस निकल रहा है फर्म का, पिछले सालों से लॉस हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट लॉस का शेयर निकलेगा, तो उस केस में एंट्री हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, राइट। तो अभी के लिए ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ डेट चैप्टर एंड प्रॉफिट का एंट्रीज, P&L हम लोग कैसे सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं और डिसीज पार्टनर को कैसे शेयर प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस करा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि एग्जीक्यूटर अकाउंट और डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सो टिल नाउ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.